जो बिहार सरकार नीतीश कुमार की जितनी भी योजना है उसको 100% धरातल पर उतारेंगे और इसमें निष्पक्ष रूप से काम होगा। न जात होगा, न धर्म होगा, न मजहब होगा, किसी को शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। जिस दिन हमको शिकायत मिल जाएगा जो आपका पुत्र अपुत्रवधू ने किया है, तो मैं स्वयं इस घर से प्रणाम करके जो है त्याग तपस्या करने के लिए निकल जाऊंगा। जी हाँ, आप देख रहे थे इस बिहार में मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। अभी मैं मौजूद हूँ क्यूटी प्रखंड पैगंबरपुर पंचायत के अंदर, जो ये दरभंगा जिला के अंतर्गत आता है। और हमारे सामने जो अभी बैठे हुए रामचंद्र जी, उनसे हमारी बातचीत होगी। ये निवेदक के रूप में इनकी बहू जो है से मुखिया पद पे इस बार चुनाव लड़ रही है, उसका हम नाम जानेंगे। हाँ जी सर, उनका नाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आपको भी धन्यवाद। जी सर, आपकी बहू जो लड़ रही है हाँ। पंचायत चुनाव में मुखिया पद पे, तो क्या पहली बार चुनाव लड़ रही है? जी पहली बार चुनाव लड़ रही है। आप निवेदक हैं? जी। तो ये बताइए, आपके पंचायत में क्या ऐसा लगा कि विकास नहीं हुआ तो आप चुनाव लड़ रहे? जी विकास ही नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो दिक्कत यह है, जो ग्राम पंचायत में पंचायत भवन के लिए और स्वास्थ्य केंद्र के लिए ज़मीन उपलब्ध है, लेकिन न पंचायत भवन है न स्वास्थ्य केंद्र है। और करीब 400 से 500 इंदिरा आवास ऐसे हैं जो जर्जर की स्थिति में है, रहने लायक नहीं है। दलित महादलित को और गरीबों को जिसका झोपड़ी है उसका मकान नहीं बना। इसके बाद यहाँ जो है सो शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं। इतनी बड़ी पंचायत, इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन कोई मॉडल स्कूल या कॉलेज की स्थापना नहीं हो पाई। तो हमने सोचा जो पंचायत में विकास करने के लिए मुखिया का पद केवल पीछा लगा रहना चाहिए, उस पद के उपयोग करके हम सरकार पर दबाव दे करके यहाँ शिक्षा का विकास करेंगे, यहाँ कॉलेज की स्थापना करेंगे। खास करके महिलाओं के पढ़ने के लिए यहाँ कॉलेज की ITI केंद्र खुलवाएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत भवन हमारी प्राथमिकता है। जल निकासी की व्यवस्था करेंगे। रोड, सड़क, बिजली और किसानों की जो दुर्दशा है, सरकारी राशि जो उसको प्राप्त नहीं होती है, किसानों की दशा सुधारने में मनरेगा योजना लूट का अखाड़ा बन गया है। एक ही योजना पर आज देख रहे हैं, हमने लिया है माने सूचना अधिकार से, जो मुखिया जी स्वयं अपना खाता उनका है, फोटो दूसरे का लगा करके अपने बेटा के नाम से, भाई के नाम से, भतीजा के नाम से पोखर खुना करके, हर साल एक ही पोखर को खुना करके काफ़ी राशि लूट करती है। तो क्या इस बार आप जो चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया पद पे, हाँ, तो जनता का क्या माहौल चल रहा है आपके? जनता का माहौल है जो हमने अपने नहीं अन्य लोगों से, निष्पक्ष लोगों से सर्वे कराया है। सर्वे कराने के बाद दिया है जो मात्र 4-5 ऐसे उम्मीदवार है जिसको 200-250-300 वोट है। एक मात्र किरण देवी है जिसके पक्ष में 1500-1600 से। किरण देवी आपकी बहू है? जी, उनके पक्ष में एक तरफा बाहर है। हर जाति, हर वर्ग के लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, लालाजी हो, हर वर्ग के लोग, मान किसी भी कास्ट के हो, अगर यादव उम्मीदवार है इसके बाद भी, ब्राह्मण उम्मीदवार है इसके बाद भी, मुस्लिम उम्मीदवार है इसके बाद भी, तेली उम्मीदवार है इसके बाद भी, हमको किसी जात से नहीं बंधे हुए हैं। जात में तो हम अकेला है। किरण देवी ऐसा क्या किया है जिसको लेकर के मतदाता किरण देवी की तरफ है? किरण देवी यहाँ जो है सो जय माता जी गैस एजेंसी थी, उसको माने होम डिलीवरी का काम करती थी गरीबी में, जिसके चलते महिला पुरुष उनके व्यवहार से प्रसन्न है। जब आते थे लोग उपभोक्ता तो उनको बैठने के लिए देती थी, उनको चाय पिलाती थी। और हमारा जो जैसा है घर घर जाती है तो महिला लोग बोलती है जो पुरुष अगर वोट नहीं भी दिया तो नहीं दिया, हम महिला लोग जो है सो किरण देवी को। अहम रोल तो महिला ही का होता है जी। तो महिला लोग किसी भी जात का है, एकजुट है, महिला लोग इनको वोट देगी। डायरेक्ट इनका संबंध है अलग। और मेरे चाल चलन और मैं जो सेक्युलर विचारधारा का जो अपना ज़िंदगी बिताया है, वर्चस्व लुटा चुका हूँ, बहुत संघर्ष, लंबा संघर्ष किया है, जिसके चलते उसको काफ़ी लाभ मिल रही है। उसको जो है किरण देवी को काफ़ी लाभ मिल रहा है। आप किसी पार्टी में ज्वाइन किए हुए थे? नहीं, पार्टी से आप ज्वाइन किए हुए? हम हैं CPI से। CPI से? हम CPI के अंचल परिषद के सचिव हैं, दरभंगा जिला CPI के कार्यकारिणी के मेंबर हैं और बिहार प्रदेश
किसान सभा है हम लोग का ऑल इंडिया का, उसका राज्य कार्यकारिणी का भी मेंबर है, खेत मजदूर यूनियन के लीडर हैं, है कि नहीं। क्या आप कभी चुनाव लड़े? जी, हम 2015 में चुनाव लड़े थे। हमारा कौन से पद पे सर? विधानसभा पर विधानसभा तीसरा नंबर हम आए थे, है कि नहीं। राजद जीता था, बीजेपी सेकंड किया, हम तीसरा नंबर में थे, यही स्थिति है। और बगैर महागठबंधन के चुनाव लड़े थे, स्वयं सीपीआई की लड़े थे। माले भी हमारे साथ नहीं थे, हम स्वयं अपना सीपीआई के अति पहले पर लड़े थे। तो आप की बहू जो मुखिया पद पे चुनाव लड़ रही है, तो क्या उम्मीद किया जाए जनता के ऊपर? जनता से पूर्ण विश्वास है। जो किरण देवी के परिवार का जो चाल चलन और चरित्र अच्छा है, उसके आधार पे उसको वोट मिलने जा रहा है। उस आधार पर उनको वोट मिलेगा। और जो इंदिरा आवास में एक भी पैसा नहीं लिया, वो बात प्रकाश में आई है। खिरमा पंचायत, ननौरा पंचायत, ये तीनों पंचायत का मुखिया जो है, पैगंबरपुर में किरण देवी, फूल कुमार राम आपको खिरमा, ननौरा पंचायत में कैलाश माझी, तीनों जीतेगा। तीनों जो है सो इस भ्रष्टाचार के ज़माने में भी आज भी वो मुक्त है, जो कहीं इस पर किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं है। आप जाइएगा खिरमा की जनता से। जनता कैसे यकीन करे आप लोगों को? हम लोगों को लगे इसलिए यकीन करिएगी, जो हम लोग सब दिन जनता के साथ ही जुड़े हुए विभिन्न सरकारी कार्यों में जम करके काम करते हैं। इसी रूम में बैठ करके हमने 3000 से ज़्यादा लोगों को इंदिरा आवास का पैसा अपने हाथ से बांटे हैं। बगल में यहाँ पाराडी गांव है, जहाँ 55 आदमी को बसाए हुए हैं, सबको मकान का पर्चा दिया, सबको जो है सो माने इंदिरा आवास बनाया, किसी को एक पैसा नहीं लगा। भटपोखर है, जहाँ जो है सो सैकड़ों माने लोगों को बसाए, पर्चा दिलाए, कहीं इसी को घुस नहीं लगा। बगल में आपको यहाँ नबी पोखर दरमा में है, वहाँ 100 आदमी बसा हुआ है, 100 आदमी। अभी आप सुन रहे थे, आप देख रहे थे रामचंद्र साहू जी को, और इनकी बात से आप सहमत है तो कमेंट करके तेज बिहार पे जरूर आप बताएं। आप देख रहे थे तेज बिहार हमारे कैमरामैन फैजान के साथ। मैं मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए।